use of is MR in 6 different senses. यहाँ आप बहुत सारी वर्ब्स देख पा रहे हैं। आज हम is MR और is MR+2 वर्ब्स की चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप एक्सरसाइज 1A देख पा रहे हैं। इसमें is R, M और R का यूज सेंस 1, सेंस 2 और सेंस 3 में किया गया। सेंस 1 जहाँ सिंपल सेंटेंसेस में हम is M और R का प्रयोग करते हैं और सेंस 2 में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में is M R का प्रयोग करते हैं और सेंस 3 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का वहाँ पे is M R का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस जैसे आप जानते हैं जिसमें सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति की जानकारी दी जाती है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द ऑफिस, he is in job, I am still in job, you are in job. Sentence sense 2 present continuous tense जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है। सब्जेक्ट the subject is doing something or work. For example, he is doing job, I am doing MSc, you are doing MCom. Sense 3 in present indefinite tense passive voice जिसमें किसी काम को किया जाता है किसी के द्वारा। Some work is done by someone. For example, I am told that he is given job in B2 sector. I am given job in IT sector. You are given job in education sector. तुमको एजुकेशन सेक्टर में जॉब दी जाती है। एक्सरसाइज 8B है जिसमें आप कुछ और एग्जाम्पल देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस की वो आप उन्हें आप पढ़ें। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सेंस 1 इज आर एम यूज का इज आर एम जो वर्ब्स हैं उनका यूज सेंस 1 में किया जाता है, सेंस 2 में किया जाता है, सेंस 3 में किया जाता है। तो सेंस 1 के अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं इसी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के और साथ ही साथ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने हैं और इसी के साथ साथ आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने हैं और इसी तरह से आप सेंस 2 में आइए। सेंस 2 में जहां इज एम आर का प्रयोग किया जाता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उन्हीं एग्जाम्पल्स का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। साथ ही साथ ये भी बताना है आपको कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप चीजों को आप देखिए और उसके बाद अगर वो करेक्ट है तो आप उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाइए और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में दिए गए एग्जाम्पल इनकरेक्ट है तो पहले आप उन्हें करेक्ट करिए, उसके बाद उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव बनाइए। अब जैसे एक बार मैं पढ़ देती हूँ अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं। सेंस 1 के एग्जाम्पल क्या है? ही इज इन द ऑफिस विद हिम, ही इज इन जॉब, आई एम इन जॉब, यू आर इन जॉब, ही इज एट होम, वह घर पर है, आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो, ही इज डूइंग जॉब। सेंस 2 के एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज डूइंग जॉब इन विप्रो कंपनी, I am doing MSc, you are doing MCom, she is playing, you are going home और you are going to home, दोनों चीजें हम कह सकते हैं। इसी तरह आप सेंस 3 में आइए,
सेंस 3 में जहां पे इज आर एम का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस के। I am told that he is given job in BPO sector. I am given job in IT sector. You are given job in education sector. He is sent, उसे भेजा जाता है. He is given a book, उसे एक किताब दी जाती है. You are seen, आपको देखा जाता है. We are tortured, हमें प्रताड़ित किया जाता है. They are blamed, उन्हें दोषी ठहराया जाता है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए, जहां इज एम आर के साथ टू का प्रयोग करते हैं या इज एम आर के साथ सपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब आप देखिए, ये सेंस 4 का एग्जाम्पल हम लेंगे। सेंस 4 इज आर एम प्रयोग का इज एम आर का यूज जो है सेंस 4 में कहाँ किया जाता है। जब किसी काम को करना है, जैसे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जॉब ट्रेनिंग पर जाना है, आपको मेरे ऑफिस आना है, वहां पर हम इज एम आर और प्लस टू का प्रयोग करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, आप एग्जाम्पल पे आइए। आप पांचवें कॉलम में एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है आई एम गो टू द ऑफिस, यानी मुझे ऑफिस जाना है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम सपोज टू गो टू द ऑफिस। तो यहाँ एम का प्रयोग हुआ है। ये सेंस 4 है, जहां एम के साथ टू का प्रयोग हो रहा है या एम के साथ सपोज टू का प्रयोग हो रहा है। नंबर दूसरा एग्जाम्पल आइए, आई एम टू गो टू ऑन जॉब ट्रेनिंग, मुझे जॉब ट्रेनिंग पर जाना है, या आई एम सपोज टू गो टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसी तरह आप तीसरे एग्जाम्पल पे आइए, यू आर टू कम टू माई ऑफिस, या यू आर सपोज टू कम टू माई ऑफिस, आपको मेरे ऑफिस आना है। तो यू आर के साथ टू का प्रयोग करेंगे या यू आर के साथ सपोज टू का प्रयोग करेंगे। जब किसी काम को करना है तब हम इज एम या आर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, या इज या और एम और आर के साथ हम सपोज टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंस 4 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। ये एक्सरसाइज है और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे आई एम टू गो टू ऑफिस, आई एम सपोज टू गो टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना है, आई एम गो टू ऑन जॉब ट्रेनिंग, और आई एम सपोज टू गो टू जॉब ट्रेनिंग, मुझे जॉब ट्रेनिंग पर जाना है। यू आर टू कम टू माई ऑफिस और यू आर सपोज टू कम टू माई ऑफिस, आपको मेरे ऑफिस आना है। आई एम टू मीट यू और आई एम सपोज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है या मुझे तुमसे मिलना है। विजय इज टू कम टू माई होम टुडे और विजय इज सपोज टू कम टू माई होम टुडे, विजय को आज मेरे घर आना है। अब सेंस 5 देखते हैं, जिसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 का मतलब हुआ फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, जिनमें जो है फैक्ट्स जो होते हैं वो जनरली ट्रू होते हैं, उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 कहते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं कि अगर ये हो तो ये होता है, अगर ये होता है तो ये होता है। यानी जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वो कंडीशन कहलाता है, सेकंड पार्ट जो है वो सेंटेंस का रिजल्ट कहलाता है। और इसमें दोनों ही पार्ट्स जो होते हैं, कंडीशन और रिजल्ट, दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I am late to reach office, my boss punishes me. अगर मैं ऑफिस देर से पहुंचता हूं तो मेरा बॉस मुझे पनिश करता है। मतलब अगर ये हो
ये होता है तो फिर ये होता है, अगर वो लेट से पहुंचता है तो बॉस पनिश करता है। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस आप पढ़ें और प्रैक्टिस करें। अब यहाँ देखिए आप, ये सेंस 6 है। सेंस 6 क्या है? इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 है। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 वो क्या होते हैं? टाइप 1 क्या होता है? पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। मतलब एक कंडीशन जो होती है पॉसिबल कंडीशन है कि अगर ये हो तो वो होगा, या अगर ये करें तो वो होगा, या अगर ये करेंगे तो वो होगा या वो हो सकता है ना? इस तरह के सेंटेंसेस। कंडीशन क्या है? अगर ये हो तो वो होगा, अगर ये हो तो वो हो सकता है, अगर ये करें तो वो होगा, अगर ये करें तो वो हो सकता है, अगर ये करेंगे तो वो होगा, अगर ये करेंगे तो वो हो सकता है। यानी पॉसिबल कंडीशन है और उसका लाइकली रिजल्ट है, लाइकली रिजल्ट कि ऐसा हो सकता है। तो इसमें रूल क्या है कि इफ का प्रयोग करेंगे, फिर पहला भाग जो होगा सेंटेंस का वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, और जो दूसरा भाग होगा वो विल, मे, माइट और कुड का उसमें प्रयोग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर देयर, अगर तुम वहां हो, देन आई मे कम, तो मैं वहां आ सकता हूं। इफ ही इज विद यू, अगर वो तुम्हारे साथ है, साथ हो, ठीक है। अगर यू कुड विन द वर्ल्ड, तो तुम दुनिया जीत सकते हो। इफ मतलब जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते हो। इफ डैड इज एट होम, अगर पिताजी घर पर हैं, देन आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊंगा। इफ आई एम हैप्पी, अगर मैं खुश हूं, देन आई मे डू इट, तब मैं ये कर सकता हूं। कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। लाइकली रिजल्ट होता है, पॉसिबल कंडीशन है और लाइकली रिजल्ट है। इफ शी इज विद यू, अगर वो तुम्हारे साथ हो, यू कुड बीट और क्रैक द एग्जाम, तुम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस तरह से हम सेंस 6 में इज एमआर का यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। तो आपने देखा कि हम 6 डिफरेंट सेंसेस में इज एमआर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी आप थैंक यू।